एक जंगल में दो शेर रहते थे। दोनों आपस में भाई थे। बड़े भाई का नाम सिम्बा और छोटे भाई का नाम शेरू था। वो दोनों जंगल में खुशी खुशी रहा करते थे और पूरे जंगल पे उनका राज था। सिम्बा की एक दोस्त लोमड़ी भी थी जो बहुत ही होशियार और चालाक थी। लेकिन लोमड़ी गोरीले से बहुत ज्यादा जला करती थी। वो किसी न किसी तरीके से गोरीले को जंगल से बाहर निकलवाना चाहती थी, लेकिन उसे कभी भी कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला। काश कि मेरे हाथ कोई ऐसा मौका लगे जिससे मैं गोरिल्ला को इस जंगल से बाहर निकाल सकूं। देखो तो सही कैसे मजे से जा रहा है, हर वक्त दंदनाता फिरता है। इसको तो मैं इस जंगल से बाहर निकलवा के ही रहूंगी। कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास, घूम लो जितना घूमना है इस जंगल में। फिर एक दिन शेर लोमड़ी को बुलाता है। लोमड़ी, तुमने आज मेरा एक काम करना है। तुम अभी जंगल में जाओ और तुम सभी जानवरों को छुप कर देखो कि कौन मेरे बारे में क्या बात करता है, कौन कौन जानवर मेरे से खुश है और कौन कौन सा जानवर मेरे से ना खुश है, कौन मेरी बुराई करता है और कौन मेरी अच्छाई करता है। ये तुम जाकर देखो और आकर मुझे लाजमी बताना है। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ। ठीक है सिम्बा महाराज, जैसा आपका हुक्म। मैं अभी जाती हूँ और पूरे जंगल का राउंड लगा के आती हूँ और आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनाती हूँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। लेकिन जब लोमड़ी थोड़ा सा दूर जाती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वाह, आज तो कैसा आइडिया दिमाग में आया है, इससे मेरे सारे काम संवर जाएंगे। क्यों ना मैं सिम्बा महाराज को गोरिल्ला के खिलाफ भड़का दूं। मैं जाकर सिम्बा महाराज को कहती हूँ कि सिर्फ गोरिल्ला ही है जो आपसे हसद करता है और जो आपकी जगह हड़पना चाहता है। इस तरह सिम्बा महाराज उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने जंगल में और मेरा काम हो जाएगा। गोरिल्ला इस जंगल से चला जाएगा। फिर कुछ ही देर बाद लोमड़ी वापस सिम्बा के पास आ जाती है। अरे लोमड़ी, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? तुम्हें तो मैंने एक दिन का टाइम दिया था। महाराज, अभी मैं थोड़ी ही दूर गई थी तो मैंने देखा गोरिल्ला आपकी बहुत बुराई कर रहा था। वो तो इस जंगल का राजा बनना चाहता है और वो दूसरे जानवरों से कह रहा था कि सिम्बा महाराज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सिम्बा महाराज की जगह मुझे इस जंगल का राजा होना चाहिए था। क्या वो ऐसे बोल रहा था? लोमड़ी, तुम सच बोल रही हो? हाँ हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। भला मुझे क्या जरूरत है आपसे कुछ छुपाने की। उस गोरीले की इतनी जुर्रत कि वो मेरा राज खत्म करके खुद जंगल का राजा बनना चाहता है। उसे तो मैं अभी देखता हूँ। ऐसा कहकर सिम्बा वहां से गुस्से से भाग निकलता है। आखिर वो ढूंढते ढूंढते गोरीले तक पहुंच ही जाता है और गोरीले के पास जाकर जोर से धाड़ता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा राज खत्म करना चाहते हो? सिम्बा गोरीले को बोलने का मौका तक नहीं देता। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम मेरा राज खत्म करना चाहते हो। सिम्बा गोरीले को एक पत्थर से बनी हुई जेल में कैद कर देता है। लेकिन गोरीले को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गोरिल्ला ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन सिम्बा ने उसे जेल में कैद कर दिया था। जिस तरह आप हमें टिकटॉक पे सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज इसी तरह हमें यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए हम मजीद अच्छी कहानियाँ बना सकें। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी ये वीडियो देख के आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और यूट्यूब चैनल का लिंक मेरी प्रोफाइल में मौजूद है। तो फिर जल्दी से मेरे प्रोफाइल में जाएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने सोचा नहीं था कि गोरिल्ला मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है। चलो, अब तो मैंने उसे कैद कर दिया है। अब मैं कोई शिकार करता हूँ। शेरू भी भूखा होगा, उसके लिए कोई शिकार करके लेके जाता हूँ। वो ये सोच ही रहा था कि उसे अचानक एक गाय नजर आती है। अरे ये गाय, चलो आज इसका शिकार करता हूँ और शेरू के लिए लेकर जाता हूँ। इसका गोश्त खाने में तो बहुत मजा आएगा।
और शेरू भी खुश हो जाएगा। फिर सिम्बा गाय पर हमला करता है और उसे शेरू के पास ले आता है। भाई बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन आज आप मेरे खाने के लिए ले आए। मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन आज आप गाय लेकर आए। हाँ शेरू, खा लो। फिर शेरू गाय को खाने लगता है और वो बहुत तेजी से गाय को खा रहा था। लेकिन गाय का गोश्त खाने के बाद ये क्या, शेरू तो बहुत बीमार हो गया। उसके जिस्म पर जख्म बन गए। वो बहुत परेशान था कि गाय का गोश्त खाने की वजह से उसका जिस्म हरा होता जा रहा था। सिम्बा भी ये देखकर बहुत परेशान था। ये क्या हो गया मेरे भाई को, अब मैं क्या करूं? भैया आप जल्दी से भालू डॉक्टर को बुलाएं। फिर सिम्बा भालू डॉक्टर को बुलाता है। भालू, ये देखो, ये मेरे भाई को क्या हुआ है। महाराज इसने क्या खाया था अभी? इसने अभी गाय का गोश्त खाया है। मैं गाय को शिकार करके लाया था। जैसे इसने उसको खाया तो इसके जिस्म पर ये निशान आ गए। महाराज एक बात बोलूं, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है। बोलो क्या इलाज है इसका? महाराज 7 वाले सांपों के जंगल में एक फूल है, वो फूल ही इस जहर का इलाज है। लेकिन उस जंगल में कोई नहीं जा सकता। कोई भी उस जंगल में जाता है तो सांप उसे काट काट कर मार डालते हैं। तो फिर अब क्या होगा? ऐसे तो मेरा भाई मर जाएगा। महाराज आपका हुक्म हो तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो भालू। महाराज वो जो गोरीला है ना, सिर्फ वो ही उस जंगल में जा सकता है। उसके अलावा इस जंगल का कोई भी जानवर वहां पर नहीं जा सकता। सिर्फ एक गोरीला ही है जो आपके भाई की जान बचा सकता है। लेकिन भालू वो तो मेरे बारे में बुरा सोचता है। महाराज इसके अलावा और कोई भी इलाज नहीं है। आपके टिकटॉक अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई है और आप अपना टिकटॉक अकाउंट भूल चुके हैं और आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा और आप अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा। कुड नॉट रीसेट पासवर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे इनबॉक्स करें, आपके मसले का हल हम करेंगे। और जुड़े रहिए हमारे टिकटॉक अकाउंट और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। फिर सिम्बा गोरीले के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। सिम्बा की ये बात सुनकर गोरीला बोला, महाराज आप हुक्म करें, मैं वो फूल अभी आपको लाकर दे देता हूँ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शेरू को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जरूर जाऊंगा और वो फूल आपको लाकर दूंगा। महाराज आप फिक्र ना करें। फिर सिम्बा गोरीला को आजाद कर देता है। और फिर गोरीला सांपों के जंगल जाता है और वो फूल तोड़कर बड़ी तेजी से बहादुरी से वहां से भाग निकलता है। और कुछ ही देर में वो अपने जंगल आ जाता है और वो फूल लाकर सिम्बा को देता है। जैसे ही शेरू वो फूल खाता है तो वो कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर सिम्बा को लोमड़ी की बात याद आती है कि लोमड़ी ने कहा था कि गोरीला मेरी जगह लेना चाहता है। वो जंगल का राजा बनना चाहता है। मुझे लगता है कि लोमड़ी ने मेरे साथ झूठ बोला है। मैंने लोमड़ी को 1 दिन का टाइम दिया था, लेकिन वो तो कुछ ही देर में वापस आ गई। सब जानवरों को देखने में टाइम तो लगता है, लेकिन वो इतनी जल्दी वापस आ गई। लगता है लोमड़ी ने झूठ ही बोला है। फिर सिम्बा लोमड़ी को पत्थर से बनी हुई जेल में कैद कर देता है और लोमड़ी को उसके किए की सजा मिल जाती है और बाकी सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, लोमड़ी को तो उसके झूठ की सजा मिल गई। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।